नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ होम पांडे और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है, उसी शराब ठेके के सामने, जहां पर उतने 2-3 दिन से जो है खूब हंगामा चल रहा है। आपको बता दें कि ये जो आज़ाद नगर में जो है ये बनाया गया था शराब ठेका, जिसे लोगों ने कहा कि रातों रात मंदिर के पास, स्कूल के पास से बना दिया गया। बहुत हंगामा हुआ। इसके अलावा आज मेयर कोमल सैनी को भी घेर लिया गया, उनसे सीधे सवाल वार्ड वासियों ने कर दिए। और अब बहुत बड़ी खबर आई है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, जानकारी मिली है कि मेयर से मिलने के बाद जो है आबकारी विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने जो है अपने अधिकारी को, अपने अफसरों को यहाँ पर भेजा है ठेके पर कार्रवाई करने के लिए, ताला लगाने के लिए। हालांकि अब इसी कार्रवाई पर ये लोग क्या कहना चाहते हैं, कार्रवाई हुई है या नहीं, ये अब हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवी देवी माता। अच्छा, हाँ, बेटे हम वहीं से कोर्टा से आए हैं। हाँ जी। और ये कहा था उनने भाई हम 10 मिनट के बाद, अफसर ने कहा है 10 मिनट के बाद हम ताला लगाने आ रहे हैं। और ये बातचीत मंड रहे हैं, हमने आधा घंटा तो हो गया खड़ा ना यहाँ, है ना। और ये समस्या है, 3 दिन हो गए, कितनी भारी समस्या चल रही है। धूप में कितने खड़े हैं हम, सवेरे 8-9 बजे डालिए थे और ये टाइम 3 बज गए, है ना। अरे तो ताला नहीं लगाने दे रहे। क्या समस्या हो रही है यहाँ, है हमारे को बताओ ना। उनके भी काबू में नहीं आ रहे, ये क्या बात कर रहे हैं जहाँ पर ये अधिकारी पहुँचे हैं। हाँ, अधिकारी पहुँचे हैं, ये इनके भी काबू में नहीं आ रहे। क्या बात कर रहे हैं, ये फोन ना पे फोन लग रहे हैं, हम खड़े बाहर धूप में खड़े हैं यहाँ। आप क्या कहोगे ताई? आप मैं भी नहीं कर भैया अधिकारी ये आ रहे हैं, जो से इनकी भी नहीं सुन रहे हैं। और किसकी सुनेंगे फिर बता, हमारे ताला लगा के कही थी, इनको भी ताला लगा दे रहे, सब आए खड़े हैं, किसी की सुने नहीं रहे। हाँ भाई, हम नहीं बोल रहे। हाँ, बड़े अफसर ने बोला था ताला लगाओ, भेज रहे हम साथ में। वहाँ अधिकारी ताला लगाने आ रहे हैं, उनको भी ताला नहीं लगाने दे रहे हैं। यहाँ जबरदस्ती करके अंदर बैठे हैं, ना निकलते बाहर, ना ताला लगाने देते। तो हम बताओ क्या करें। वहाँ तो हम कह दिया उसने, चलो ताला लग रहा। अरे मेयर भी था वहाँ, जो यहाँ की मेयर थी, वहाँ सारे अधिकारी थे। और जो बोल रहा था सारा में, वो उसने नेम कराया, भाई ताला लगाने भेज रहा हूँ मैं। ये ताला लगाने तो आगे, ये लगाने तो नहीं दे रहे। यहाँ के पार्षद है बबलू, उनका क्या समर्थन रहा? है हमारा साथ में है बबलू भी साथ में है, हमारा साथ में है सारे। अजय भी साथ में है, अजय भी साथ में है। हम नहीं सोच रहे हैं कि भी भाईचारे का मान जाए, और ये मान नहीं रहे भाई। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी ठेके की, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, ताला लगाने को कहा गया था और इन अधिकारियों ने इन जनता को यही कहा कि हम 10 मिनट में ताला लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ताला नहीं लगाया गया है। इनका सवाल यही है कि ये बात अंदर क्या चल रही है। वहीं अब आपको बता दें, कोमल सैनी की अगर मैं बात करूं तो आज जब ये वार्डवासी जो है कोमल सैनी से मिले तो उस वक्त बहुत आक्रोश था। कोमल सैनी ने कहा हम आपके साथ हैं, बिल्कुल ये गलत है कि स्कूल के पास और मंदिर के पास शराब ठेका खुले। ओम शांति का भी बिल्कुल ये देखिए, तो ये गली में कुछ आगे जाकर ये मंदिर है, तो यहाँ पर लोगों की आपत्ति थी। और अभी कार्रवाई के लिए अधिकारी पहुंचे, लेकिन इनका कहना है कि हम दोपहर में धूप में बहुत देर से खड़े हैं, इन्हें आए हुए काफी टाइम हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने ताला नहीं लगाया। ना जाने की क्या गुफ्तगू अंदर बातचीत क्या चल रही है। और भी मैं बात करूंगा, 2-3 दिन से जब हंगामा चल रहा था तब क्या यहाँ पर सीन था? क्या तभी भी यहाँ पर शराब बेची जा रही है? पुलिस ने कुछ, यहाँ पर पुलिस खड़ी थी क्या? ठेका बंद करने के बाद हमको 2 दिन का टाइम देके 2 बजे करीब कल ठेका खोल दिया गया था। पुलिस प्रशासन खुद यहाँ खड़ा हो गए, सिक्योरिटी कर रहा था और दारू बेची जा रही थी। आज फिर सुबह मेरी सारी माताएं, बहनें, बड़े भाई इकट्ठा हो गए, कोर्ट में पहुंचे और वहाँ पे डीसी जी से मिले। और जो वहाँ से भी उन्होंने आदेश भी थे आज। हाँ जी, जो वहाँ से आदेश मिले कि भाई 10 मिनट के अंदर अंदर बंद कर दिया जाएगा डीसी के आदेश पे। भाई कभी खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे अफसर तो आ चुके हैं, बट हम यहाँ धूम में खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अंदर बातचीत कर रहे हैं फोनों पे। बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख पाएंगे जो दोपहर में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे जाकर खड़े हुए थे भाई, हम वहाँ से कोर्ट से सुबह 9 बजे जाकर खड़े हुए थे कोर्ट में तक, और अब आकर खड़े हुए छोड़ कर मिट्टी में बैठे रहे। अरे एक इंसान ने तो कहा गोली में चला देंगे हम, गोली में चला सकते हैं हम। किसने बोली ये बात? यहाँ जो ठेका बड़ा हमें नाम लिख रखा है, उसने बोला है।
ठेका मालिक ने हाँ गोली चला देंगे। माने का अभी चला तो गोली चला देंगे, मांस मर जाएंगे लेकिन ठेका बंद नहीं होने देंगे। अच्छा, हाँ। ये बात आपने पहुंचाई आगे? पूछाई हमने बोली वहाँ भी ऐसे बोल के पूछाई है। हमारा गुस्सा भाई देख हम वीडियो का कर रहे हैं, जब हमारे राम से हो गया तो हो गया, नहीं हम तोड़ फोड़ करेंगे, हटते नहीं, चाहे कुछ नहीं हो जाए, हंगामा करेंगे, फिर हम हंगामा करेंगे फिर यहाँ पे। यहाँ पे व्यक्ति सब किया, कोई जैसे ये बोल रहे हैं तो देखिए महिलाओं में आक्रोश आप देख पाएंगे, यहाँ पर पुरुष भी और महिलाएं भी हैं। छोटा ही नहीं जाए, हमारे नहीं छोटे बहुत मारे करने के लिए सरकारी बढ़ावा देती है नशे करने के लिए। सरकार कह रही है भारत देश को मुक्त करो। भारत देश नशे से मुक्त कहाँ से हो जाएगा जब सरकार लाइसेंस देके ठेके खुलवा रही है? कहाँ से भारत देश नशा मुक्त हो जाएगा? अगर नशा मुक्त भारत देश तभी हो सकता है जब सरकार लाइसेंस बैन करे, लाइसेंस देने बंद करे, तभी ठेका बंद हो सकता है। अपनी किताबें तो रोड पे गिर के ये लोगों में जो गुस्सा है वो आप देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से, जहां महिलाओं ने खुला कह दिया है कि अब अगर शांति से कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपनी पर उतरेंगे और हमारे बस का, हमारे जनानियों के बस का जो होगा वो हम करेंगे, ठेका तोड़ना होगा हम तोड़ डालेंगे। बहुत भारी गुस्सा लोगों में जो है दिखाई दे रहा है। पुरुष भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन महिलाएं जो हैं आगे हैं और वो तत्पर खड़ी हैं कि अब ये ठेका तोड़ दिया जाएगा। बंद करवा दो, मार दो, हम ये चाह रहे हैं इसको बंद करवा दो। बंद हो जाओ, हम इसलिए तो नहीं गए थे। ये न रखा है किसी बात का, मतलब हम बोलना नहीं चाहिए तो देख पाएंगे इन सब की उम्र आप देख पाएंगे कितनी ज्यादा है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, सब अपने बच्चों को छोड़कर। हमारे पोता पोती कहाँ मरेंगे? ठेका नहीं होना चाहिए बस खोलो खाल हमने उसका गाठ भी जोड़े और ठेका नहीं खुलेगा, भाई ने बोला खुलेगा, खुलेगा। फिर हमने जनानियां लाली भाई खुलेगा तो चाहे मर्चा का मारते तो देखिए भले ही बढ़िया इसने कहा था, यूं बढ़िया देख इसने कहा था अकाड़ा गोली चलेंगी। तो देखिए बहुत गुस्सा इस वक्त महिलाओं में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ऊपर से ऑर्डर आ चुका है लेकिन अभी भी नहीं बंद किया जा रहा और ठेके का जो मालिक है वो इन्हें कह रहा है कि तुम पर गोली चला दी जाएगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहूंगा और ये गुस्सा आप देख पाएंगे इन महिलाओं का। नहीं ये थोड़ी होना चाहिए, यहाँ बहुत व्यक्ति सब की आवेंगे ही जाएंगे, दारू पी पी के ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ गिरे पड़े रहेंगे, सबके बच्चे सीखेंगे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाए, लड़कियाँ जाए, लेडीज बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ होम शांति का वो है, स्कूल है, दो स्कूल है यहाँ, बताओ। हाँ ठेका नहीं रहना चाहिए बेटा, बस हम हाथ जोड़ के वहाँ नहीं, हाथ जोड़ कर नहीं बनेगा ना, दूसरा साथ है ये लेडीज, हम सारे गौरव रहते हैं। बड़कन छोड़ना यार स्कूल हो गए यार निकलेंगे नहीं बताओ यार कर देगा अच्छी पूरी गंदी गाड़ी देगा यहाँ निकलते हुए तो कहाँ से निकलेंगे लड़के बताओ। अगर ठेका यहाँ होगा तो कहाँ से निकलेंगे? देखिए बहुत गुस्सा है और मैं भी अपने शब्दों के जरिए जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ आपको ये गुस्सा बताने की। और इंडिया की दहाड़ भी जब से मैटर शुरू हुआ तब से कवरेज लगातार कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, आपने भी देखा है। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। ताला लगाने की बात हुई है लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी तक ताला नहीं लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इस वक्त गरमाया माहौल है कि भले ही कार्रवाई हो रही है लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई क्या हो रही है, बातें यहाँ पर हो रही हैं, फोन लगाया जा रहा है लेकिन अभी तक ताला नहीं लगा है। भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है और जानकारी मिली कि अभी एसएचओ यहाँ पर आ रहे हैं इनको निकालने के लिए या बंद करने के लिए। अभी फिलहाल हमें जानकारी मिली है कि भाई ये इतनी जो धक्काशाही कर रहे हैं ना फिलहाल, तो एसएचओ साहब आने लग रहे हैं मौके पे। हमारी जनता, हमारी माताएं बहनें बड़ी शांति तरीके से खड़ी हैं, शांतिपूर्वक तरीके से खड़ी हैं और मैं अपील करता हूं कि मेरी सारी माताएं बहनें बड़ी शांति से और भी शांति से थोड़ी सी देर के लिए अपना जमावड़ा बना के रखें। धन्यवाद। तो देखिए बहुत भीड़ है यहाँ पर महिलाओं की, पुरुष भी साथ ही है लेकिन महिलाओं ने ठान लिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और उसके लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े हम करेंगे। फिर चाहे ये ठेका प्रशासन ना बंद कराए लेकिन खुद ये ठेका तोड़ डालेंगे, तबाह कर देंगे, जमींदोज कर देंगे। और हाँ जी, ये काल का आदेश था अगर भाई जो है ना पब्लिक को भेज दो और आज के जो है ना आज वाले दिन कल के लिए कि भाई 2 बजे तक हम इसे बंद करा देते हैं और आप जो है इस पब्लिक को हटा दो। पब्लिक जो है ना कल 10-15 मिनट के अंदर हमने यहाँ से भेज दी थी
ठीक आधा घंटे के बाद में दोबारा पुलिस प्रशासन के सामने इन्होंने दारू बेचनी शुरू की। उसके बावजूद जब जो नहीं यहाँ रात में हंगामा भी हुआ दारू पीने वाला का, और जो लेडीज जो ने तमाशा देखा, उसके बावजूद हम जो है DC ऑफिस में गए थे। वहाँ पर जो है ना CTM साहब से भी, मेयर साहब से भी, चेयरमैन साहब से भी, सभी से जो है हमने अपील करी और उन्होंने आश्वासन दिया आबकारी विभाग को भेज करके आप जान चले जाइए चुपचाप, और आपके सामने जो है ना अभी से हम ठेका बंद करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना लेडीज़ों को भी हमने अपील किया है अभी कि वे थोड़ी देर शांत करो। ऊपर अधिकारियों ने दिया कुछ समय होता है 10-5 मिनट का, ये बंद कर देंगे, लेकिन अभी भी इन औरतों को कितनी देर समझाएं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बंद करने नहीं दे रहे। सुबह 9 बजे को वहाँ पे हम बैठे हैं और अभी यहाँ पे भी आए हैं, काफी टाइम हो गया। उन्होंने क्या कहा था कि जो है कि आप जाओ वहाँ बंद पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, अभी सामने खुला हुआ है। ठीक है, कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। और सुबह को वहाँ के बैठे रहे, यहाँ पे भूखे प्यासे सारी पब्लिक बैठी है। ठीक है, वहाँ भी इंतजार करा था कि भाई अब मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं है इनका। ठीक है, और अभी भी यहीं पर नहीं है। और उन्होंने क्या कहा था कि ठेका बंद, आप जाओगे ठेका बंद मिलेगा, ताला लगा मिलेगा। ठेका बंद नहीं है, ठेका खुला हुआ है। ठीक है, देख पाएंगे दोपहर में सारे लोग, यहाँ पर लोगों की भीड़ है बिल्कुल, कहना कि, और आप देख ही पाएंगे आजाद नगर के जो वासी, उनकी अपील आप देख पाएंगे कि ये ठेका बंद कर दिया जाए। महिलाओं की गुहार है ये, क्योंकि सुरक्षा उनकी है। और सुबह ही ये लोग जो है GT रोड में सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और ज्ञापन इन्होंने सौंपा अपनी मांगों का DC को। उसके बाद जो आज कष्ट निवारण समिति की बैठक थी उसमें भी ये लोग शामिल हुए, उसके बाद मेयर तक। तो आप समझ पाएंगे कैसे 2-3 दिन से ये लोग लगातार अपनी उस मांग के लिए, और वो मांग कुछ गलत नहीं है, जायज़ है, उसे हर कोई जायज़ कह रहा है, उसके लिए ये लोग कैसे सुबह शाम दिन रात एक कर चुके हैं। लेकिन इनका अब भी कहना है कि इतने सबके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, पता नहीं कहाँ की बातचीत हो रही है। फिलहाल अभी जानकारी मिली है कि DSP जो हैं सतीश वत्स, उन्होंने SHO को यहाँ पर भेजा है अभी तक वो, लेकिन यहाँ पर आए नहीं है। मगर बड़ा सवाल यही है कि जब ये लोग 2-3 दिन से लगातार अपनी, चाहे वो सुबह हो शाम हो, दिन रात लगे हैं, हमने भी दिन रात खबर आपको दिखाई, और फिर भी कार्रवाई ना होना। और यहीं पर पास में ओम शांति का मंदिर है और यहीं पर स्कूल भी है। तो इन लोगों को कहना है कि कैसे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा इसमें जो है उसका हनन है, तो क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर SHO की भी एंट्री हो रही है। SHO यहाँ पर पहुँचे हैं, जानकारी मिली थी कि DSP इन्होंने भेजा है यहाँ पर कार्रवाई को अमल में लाने के लिए। देख पाएंगे लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं, भीड़ यहाँ पर जमा है, और बड़ा सवाल उनका यही है कि आखिर ऐसे कौन से अधिकारियों को, जब एक्साइज डिपार्टमेंट जिसके अंडर ये शराब ठेकेदार आते हैं, ये ड्यूटीज आती हैं, आखिर ऐसा जब उन्होंने यहाँ पर भेजा कार्रवाई के लिए, तो ऐसी कौन सी बात किन उच्च अधिकारियों से शराब ठेके का मालिक कर रहा है कि अभी तक यहाँ पर ताला नहीं लगाया। 10 मिनट में कहा गया था ताला लगेगा। बड़ा सवाल यही कि ऐसे कौन से फ़ोन घुमाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि शराब ठेके मालिक ने खुला कहा कि तुम्हें गोलियों से मैं उड़वा दूँ। तो देख पाएंगे अब SHO भी यहाँ ठेके के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल वो ठेके के अंदर है। देख पाएंगे तस्वीरें आजाद नगर से, जहां पर ये शराब ठेका जो है उस पर कार्रवाई के लिए जो अब जो है पुलिस पर पहुंची है। पर लोगों का कहना है कि पुलिस भी कुछ सहयोग नहीं कर रही थी, तब उन्हीं की मौजूदगी में ठेका खुला। और हो जाएगा समाधान, हर चीज़ का होता है। ठीक है, समस्या है तो समाधान भी है इसका, लेकिन समाधान होता है शांति से बैठ। दुखी हम दुखी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ समस्या है तो समाधान भी है उसका। भाई आपका एक सेकंड, आप उनकी भी बात सुन लो जो कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये सरकार के ठेके हैं, ठीक है, और इनसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये एक सेकंड आंटी, बस उन्हें बोलने दो। ऐसा है, ये सरकार के ठेके हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनके एवज में ये सरकार को पैसा देते हैं, जो सरकार पैसा यूज करती है, भाई आपकी सुविधाओं के लिए ही पैसा सरकार खर्च
सकती है। अच्छा सुनो 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 पहले गलत मत बोलो। एक मिनट आपका ऐसा है ना पहले सुनना पड़ेगा आपने ना सुनना पड़ेगा ताई। आपकी भी सुनेंगे पर उन्हें बोलने दो, आपकी भी सुनिए पर उन्हें बोलने दो। ना ऐसा है आपकी ऐसा गलत मत बोलो आप। मैं ये कह रहा हूँ गलत मत बोलो आप। आपको कहने का अधिकार है आपको, लेकिन एक ढंग से जो है ना बोलो आप अच्छे शब्द। मैं भी ऑफिसर हूँ, आप भी मेरे आदरणीय हो, लेकिन आराम से बात करो आप। आराम से 2 मिनट जी आप बोलो। आराम से बात करो आप। आपकी समस्या समाधान होगा। आप सुनते तो हो नहीं आप मैं ये कह रहा हूँ आप आराम से सुन लो आप। मैं कोई समाधान के लिए ही तो आए हुए ना है? लेकिन आप सुनते तो हो नहीं किसी बात को। जब मैं ये कहने लग रहा हूँ अगर भाई जैसे ये ठेका है, ठेकेदार से बात हो ली है, वो सहमत हो गया है अगर जी मैं इस ठेके को शिफ्ट कर लूंगा दूसरी जगह, जो या मैं ठेकेदार को ही बुला देता हूँ आपके सामने। उसने कह दिया है मैं इस ठेके को शिफ्ट कर लूंगा, ठीक है। मेरे को 1-2 दिन का टाइम चाहिए। किसी भी चीज को दुकान के लिए समय चाहिए अगर है। एक तरफा बात नहीं होती। जब वो आपके सामने सुनो भाई, तो ऐसा है। आप कौन सा है? आप कौन सा है? मैं एटीओ हूँ। एटीओ? हाँ ठीक है, बात सुनो बात। डीटीसी से बात हुई थी, एटीओ साहब। हाँ और डीटीसी ने कहा आप सुन, मैं ये कह रहा हूँ सुनते तो आप हो नहीं, लग रहे। ठीक है। मैं एक बार कह रहा हूँ आराम से सुन लो ताई। अरे बोल लो ना, बोल लो ना। 1 मिनट का रुको। बैठ जाओ। आप 4 जने आ जाओ। आप ही आपके समाधान के लिए तो आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समाधान के लिए तो आए। इनको थोड़ा सा खड़े हैं, रोटी बनाऊंगी तभी तो कोई बात नहीं। एटीओ साहब है, सुनते तो हाँ सुन लग रहे। आप बोलिए। आप ऐसा है कि आपको मैंने आश्वासन दिया है और ठेकेदार ने भी आपके सामने ले आता हूँ मैं, ठीक है। वो कह रहा है जी कुछ समय दे दो, मैं अपना दुकान देख के शिफ्ट कर लूंगा इसको। कि कोई भी चीज होती है, मान लिया कोई मकान किराएदार आता है खोले, कुछ तो टाइम तो होता होगा उसका। ये अपनी जगह देख लेगा, शिफ्ट कर लेगा आपके सामने। जगह यही दिला देंगे। लोगों की तकलीफ जाहिर है और जायज भी। हालांकि सरकार और ये ठेकेदार दोनों ही फॉल्ट में आते हैं कि आखिर ये शराब ठेका अगर वैध है तो ये रिहायशी इलाकों में कैसे खुल गया। क्योंकि जब शराब ठेका खोला जाता है तो आला अधिकारियों के साइन लिए जाते हैं, यानी कि उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में जानकारी थी शराब ठेका कहाँ खुल रहा है। तो उन्होंने इसे रिहायशी इलाके में खोलने की इजाजत आखिर कैसे दे दी। सवाल ये कि क्या टेबल के नीचे से रिश्वत की लेन देन हुई? क्या ये शराब ठेकेदार ने रिश्वत दी? हालांकि अब आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि शराब ठेकेदार ठेका बंद करने को राजी हो गया है, मगर जब तक उसे कहीं और दुकान नहीं मिलती वो ये ठेका फिलहाल नहीं बंद करेगा। लेकिन लोगों का इस पर भी हंगामा जारी है। आप सरकार की भूमिका पर क्या कुछ कहेंगे इसमें कि क्या सरकार भी जानती थी कहीं ना कहीं और बाद में सरकार ने ये बात कही कि आपकी मांग जायज है और इसे हम बंद कराएंगे, सरासर गलत है? कौन फॉल्ट में है ये आप बताएं।